जय श्री कृष्ण। तो 12वां अध्याय पूरा करके आगे की ओर बढ़ने की बात चल रही है। जब 12वां अध्याय हम देख रहे थे तभी बात हुई कि भगवान ने 7 श्लोक 13 से 19 श्लोकों में भक्ततम जो है उसकी कुछ लक्षण बताए। भक्ति सहज लगता है ना हमको, हम तो बहुत सहज रूप से कहते हैं अरे बड़ा भक्त है या मैं तो भक्ति करती हूँ। तो वो क्या है, हम हैं क्या? कल ही कहा था वो चेक लिस्ट है, खुद को जांचना है, परखना है और आगे बढ़ना है, चिंतन करना, मनन करना और वो हम में आएंगे हैं उनको और अच्छे से विकसित करना, इतनी ही बात है। कठिन कुछ भी नहीं है। 39 नहीं आए, 9 आए, शुरू तो कर ही सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ ही सकते हैं। क्यों बढ़ना है इसकी यदि हम बात करना जाने तो उसके पहले एक बात और हम देखते हैं क्यों करना है क्योंकि जब हम 12वां अध्याय समाप्त कर रहे थे तो जो अंतिम श्लोक है उसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तिव में प्रिया। वो भक्त मेरे को अति प्रिय है जो श्रद्धा से क्या करता है, तो यह धर्मामृत है, यह अमृत की धारा है जो मैंने बताया 12वां अध्याय भक्ति का अमृत धारा है और इसको प्राशन करता है। मतलब यह 39 गुण अपने में लाने के प्रयास करता है, मेरा भक्त हो जाता है। तो क्या करेगा, अति प्रिय है मेरे को, श्रद्धा से करेगा ये सब। तो यह अमृत पान भी श्रद्धा से तो करना ही पड़ेगा ना। श्रद्धा है तो मीरा का विष भी अमृत हो गया। तो हम तो अमृत को विष करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यह देखना ज़रूर है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रयास है, अटूट श्रद्धा से हों तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए अमृत ही बनेंगे। तो भगवान जब कह रहे हैं कि भक्त बन रहे हो तो ये 39 लक्षण मैंने बताए, अमृत धारा वहाँ ही है ये। और यदि ये ग्रहण करते हो, ये प्राप्त करते हो, को आत्मसात करते हो तो तुम सबसे प्रिय, अति प्रिय हो जाओगे। मतलब मुझे प्राप्त कर लोगे, मेरे हो जाओगे। तो देखिए, वैसे तो पूरी गीता ही हमको समझनी है और पूरी गीता ही आत्मसात करने वाली है, पर पूरी गीता आत्मसात कैसे कर पाएंगे ये भगवान जान रहे हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, तेरे को जो सरल लगे, तेरे को जो अच्छा लगे, तेरी जितनी योग्यता है, तेरी जितनी क्षमता है वो तो काम मेला, आगे बढ़ाने का काम मैं करने वाला हूँ। तो यह जानने के लिए पहले हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें तो हों। हमारे पास बाज़ार में जाने के बाद भी दुकानदार जो है वो 500 रुपये से तो 50,000 तक की साड़ियाँ खोल के रखता है। लैपटॉप लेने जाओ तो आज, मोबाइल लेने जाओ तो अब वैराइटीज़ है। अब तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम्हारी आवश्यकता भी देखनी पड़ती है ना कि इतना ज़्यादा फंक्शन वाले मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वह सब सोच के हम लेते हैं, चयन करते हैं हमारे योग्य जो है वो। तो इतने सब बताए हैं मार्ग में मुझ तक आने के, तेरे को जो ठीक लगे। पर इसको मैं कह रहा हूँ धर्म्यामृतमिदम। तो गंगा तो गोमुख से निकले और गंगा सागर तक पवित्र ही पवित्र है। कहीं भी रहो गंगा तो पवित्र ही है, पुण्य ही देने वाली है। पर फिर भी हम कहाँ जाते हैं, तो प्रयागराज या हरिद्वार, हरि की पौड़ी, हरिद्वार में भी हरि की पौड़ी पर जाते हैं। कुछ विशिष्टता है। 12वां अध्याय वैसा है। इस पूरी ज्ञान गंगा का, गीता गंगा का 12वां अध्याय मान लो हरि की पौड़ी है या प्रयाग का घाट है। तो जब ऐसा है तो इसका अपना महत्व निश्चित ही होगा। और निश्चित क्या है कि भक्ति करना, भगवान कह रहे हैं कि कोई कर्मकांड नहीं है इसमें कि तुम्हें बैठ के कुछ करना ही है, तुम्हें ध्यान लगाना है, तुम्हें आसन करना है, या ज्ञान के लिए तुम्हें बहुत गहरा अध्ययन करना है हर चीज़ों का। क्योंकि देखो, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग जो है वो अध्ययन से ही जाने वाला है, उपासना से तो जाने ही वाला है। परंतु परमहंस कोई हो भी तो हम विवेकानंद नहीं है कि सिर पे हाथ रख दिया और परम ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा के दर्शन कर लिए, नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए वह भी कठिन है, पहले ही बता दिया, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता। तो इसलिए भगवान कह रहे कि भक्ति है श्रद्धा से, मन से हो। अब प्रश्न है कि इतना सरल है क्या? इतना सरल होता भक्ति का मार्ग, कल 39 से यदि लक्षण देख रहे होंगे तो समझ में आ जाता है क्या नहीं है उनमें। और इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं भक्ति पंचम पुरुषार्थ है।
पुरुषार्थ शब्द आया ही मतलब कुछ ना कुछ करना है, कर्तृत्व करके दिखाना है, तो वो पुरुषार्थ है। वो धर्म के लिए हो, अर्थ के लिए हो, काम के लिए हो, मोक्ष के लिए हो। तो यह भक्ति पंचम पुरुषार्थ है, मतलब आसान तो नहीं है, पर प्रारंभ सब कर सकते हैं। इसमें कुछ कर्मकांड की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभ्यास और दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। और अभ्यास इसलिए कर्मकांड से जाता है कि कुछ अभ्यास, कुछ निश्चय कर लो कि इतनी देर बैठूंगा, ये काम, इतना जाप करना, इतना तुलसी को पानी देना, ये श्लोक पढ़ना है, और वह श्रद्धा से करना है। श्रद्धा से प्रारंभ होगा तो धीरे धीरे भक्ति का मार्ग अग्रसर होगा। कल ही बात की थी कि एक एक सीढ़ी भक्ति की भी चढ़ना पड़ती है, और तब जाके परम ज्ञान को प्राप्त करते। मतलब भक्ति से भी ज्ञान तक तो जाना ही है, और ज्ञान पहले मिल जाए तो भक्ति से ही उसको करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो दोनों अधूरे हैं, क्योंकि ज्ञान भक्ति के बगैर निर्मल नहीं हो पाता, और ज्ञान के बगैर भक्ति व्यापक नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमको कुछ भी करके और उस बात का ध्यान रखना है कि भक्ति श्रद्धा से और हमको पूर्ण मनोयोग से करें, तो यह धर्मामृतमिदम है और अति प्रिय करने वाला, ऐसा यह शास्त्र अध्याय हमको भगवान बता रहे हैं। और इसलिए जब भगवान कहते हैं कि अंततः तुम्हें भक्ति से ज्ञान की ओर जाना ही है और वहाँ तक तुम्हें पहुँचना ही है, तो ऐसा होता है कि पहला मार्ग कर्म का है, फिर उपासना करो और फिर ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने आप इसके लिए हमको भक्ति का साथ देना पड़ता है। यह हम मान के और जब आगे बढ़ते हैं तो अब शेष क्या बचा। अब हम ये भी तो सोच सकते कि अब क्या है, जब भक्ति की बात हो गई और यह धर्मामृतमिदम है और अति प्रिय है, तो भक्ति करना आसान नहीं है। यह जब भगवान जानते थे तो भगवान अब क्या बताना चाह रहे हैं, तो भगवान इसलिए आगे हमको ले जाना चाह रहे हैं। और जब 13वां अध्याय शुरू होता है ना, 13वां अध्याय शुरू भगवान स्वयं कर रहे हैं। पहले भी बता चुकी हूँ कि एक बार भगवान शुरू हो गए 12वें अध्याय में और 14 के बीच में आके रुके। क्यों? क्योंकि अब इनको पता है कि मैंने भक्ति कहा है पर सरल नहीं है, तो अर्जुन को ये जानना जरूरी है कि भक्ति सरल नहीं है का तात्पर्य क्या है। तो भक्ति सरल नहीं है का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान आगे जो बताने वाले, अरे जब हम तत्वमसि की बात करते हैं तो त्वम जो है वह तेरा जीवात्मा है, तत् है परमात्मा, और वो असी दोनों का मिलन है। तो यह मिलन यदि हमको करना है तो तेरे को जीवात्मा क्या जानना आवश्यक है। और जीवात्मा जानने के लिए तू तो कहता है मैं शरीर, आत्मा को जानना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो यह जाने कि तू क्या है और शरीर क्या है, तू कौन है, ये कहाँ जाना। भाई हम तो अपने घर में क्या है क्या नहीं, अंदर तक लॉकर में जाते हैं तो पता चलता है क्या है ना। हम अपने अंदर का लॉकर देखने की कोशिश नहीं करते, ताले में बंद करके चाबी फेंक दिए होते हैं। तो जब 13वां अध्याय का जो प्रारंभ है ना, वही कहाँ से होता है, भगवान उवाच से। और भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय, इदम शरीरम कौन्तेय, यह शरीर, तेरा शरीर या मेरा शरीर की बात नहीं है, यह शरीर। यह साड़ी मेरी है, पर यह मतलब वहाँ दूर है, वह उसका, यह इसका, मैं मेरा। तो यह साड़ी मतलब मैं नहीं, यह शरीर अर्जुन, यह शरीर तू नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है कि शरीर मतलब तू नहीं है। यहीं से बात को समझना आवश्यक हो गया। इदम शरीर कह रहे हैं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अब दो बातें जो हम शुरुआत नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इतना सोचने वाले हैं कि इस योग को कहा, इस अध्याय को कहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की जब बात कर रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम, दो विभाग कर दिए हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के। और जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात किया है तो यह क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ कौन हुआ, तो जो जानना है, जिसको ज्ञाता है, और क्षेत्र क्या है, जिसको जानना है। इस शरीर को जानना है और क्षेत्रज्ञ जानता है, क्षेत्रज्ञ कहीं और है। यह इसलिए शरीर को क्षेत्र का तात्पर्य खेत से भी लेते हैं। शरीर को उदाहरण दिया है, क्षेत्र मतलब खेत कहो, जैसे कि किसी खेतीहर को, किसान को उसका खेत क्षेत्र
जमीन का हिस्सा जितना पवित्र होता है, प्रिय होता है, पावन लगता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, वह शरीर है। पर उसके जो अंदर है इस शरीर के, इसको पवित्र रखना, पावन रखना, क्योंकि इसके अंदर जो है वह क्षेत्रज्ञ है, वह इसके अंदर का जो चैतन्य रूप है वह क्षेत्रज्ञ है। और इसलिए हमारा उस अंदर के पवित्र आत्मा के लिए यह क्षेत्र है, यह इसलिए हमको पावन लगना चाहिए। और यह जो क्षेत्रज्ञ है वह चैतन्य स्वरूप क्षेत्रज्ञ को जानने का प्रयास करें। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, भगवान इस अध्याय में आगे जाकर इसी की बात करने वाले हैं। भगवान चाह रहे हैं अब यह कहना कि देखो अब तुमको जीव कुछ मिल गया है, तुम्हें पता है ज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है, तुमने जाना कर्मयोग किसे कहते, कर्मयोग को बहुत अच्छे से तुमने समझा है। कर्मयोग के कारण मैंने आगे बढ़ाकर उसकी बात तुमको करते हुए भक्ति की बात की, भक्त के लक्षण भी बताए हैं। पर अब तुमको जानना है कि यह जो ज्ञान था, जो सांख्य योग था, यह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना और उसकी मूलभूत चीज़ क्या है, ये परम तत्व क्या है और यह चैतन्य क्या है जो सभी जीवों में होता है। सब जीवात्मा यह आत्मस्वरूप, और बाकी जो कुछ दिखता है वो हर एक का क्षेत्र है, अपना अपना क्षेत्र। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जब हम बात करेंगे तो तुझे ये याद रखना है कि यह देखने वाला तू अलग और शरीर यह अलग, मैं नहीं हूँ शरीर। मतलब यह जब जान लेगा तो बात बहुत आसानी से आगे बढ़ेगी। यदि मैं कहता है मेरा और वह दूसरे का, तो इस भाव से जो तू देखता है तो मैं अलग हूँ और वो शरीर देखने वाला हूँ। यह शरीर मैं देखने वाला हूँ, मैं अलग हूँ, यह शरीर अलग है। इस तरह से जब तू देखेगा तो दो विभाग करने पड़ेंगे, देखने वाला मैं और दिखने वाला शरीर। तो यह यदि तू समझता है कि देखने वाला मैं अलग हूँ और दिखने वाला शरीर अलग है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यह तू समझता है, तो आगे की बात बहुत आसानी से तेरे को समझ में आएगी। ऐसा श्री कृष्ण जब कहते हैं, और कहते हैं श्री कृष्ण इसलिए को कि यदि तू इतना जान ले कि क्षेत्रज्ञ क्या है और क्षेत्र क्या है, तो ज्ञानी लोग जिसको जानने का प्रयास करते हैं वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि इसको जो जानता है वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमको जानना क्या है, तो हम आगे देखने वाले हैं कि यदि हमने भक्ति योग को समझ लिया है, हम यदि श्रद्धा से उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, श्रद्धा भाव से हमें सर्वत्र फिर वही देखना है। प्रारंभ होता है एक किसी सगुण से, हमारी उपासना का पूर्ण श्रद्धा से होता है, अंत उसका होता है सर्वत्र हम वह परमात्मा देखना श्रद्धा से, भक्ति से प्रारंभ करते हैं। और तब बात ऐसी होती है कि राम भक्त यदि कृष्ण के मंदिर में जाके भी खड़ा होता है तो उसको उसमें राम की मूर्ति दिखती है, उसमें उससे कुछ भी अलग नहीं लगता कि मैं क्यों जाऊँ कृष्ण के मंदिर में, मैं तो कहीं भी जाऊँ, मैं शैव हूँ या वैष्णव हूँ, मेरी उपासना है, पर जहाँ जाऊँगा वहाँ मुझे मेरा शिव या मेरा विष्णु दिखेगा। यह भाव आने तक वह भक्ति योग बढ़ना चाहिए, तो वह श्रद्धा से हम ज्ञान की ओर जा सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करके हम ज्ञानाधिष्ठित जो हमारा सत्कर्मशील भक्ति योग है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम जानना ज़रूरी है कि क्षेत्र मतलब क्या, मैं नहीं, क्षेत्रज्ञ मतलब क्या, जो मैं हूँ। तो कैसे भगवान हमको ये समझाने वाले हैं, गहन बात है, सरलता से समझाइए भगवान ने। समझने की तो कोशिश कर ही सकते हैं, समझ लेंगे तो आगे भी जा सकते हैं। तो हम कल देखेंगे कि यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कैसे समझाया है, चिंतन करते हैं। जय श्री कृष्ण।